नमस्कार, आपका स्वागत है। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व होता है। शिवरात्रि यानी भगवान शिव की रात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि का सबसे अधिक महत्व होता है। इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि की तिथि शिव जी के भक्तों के लिए किसी महोत्सव से कम नहीं है। इस दिन संपूर्ण भारत में भगवान शिव जी के मंदिरों से आराधना के स्वर सुनाई देते हैं और पूर्ण वातावरण शिवमय हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष बहुत उत्साह से शिव जी की पूजा आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं। यूं तो शिव जी बहुत ही संतुष्ट और संयमित रहने वाले भगवान है और बहुत ही छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वे एक महायोगी तो है ही, साथ ही उन्हें हठ योगी भी कहा जाता है। उन्हें बहुत कम क्रोध आता है, लेकिन यदि उन्हें किसी बात पर क्रोध आता है तो फिर वह जल्दी शांत भी नहीं होते हैं। शिव जी के क्रोध का सामना कई बार इस सृष्टि ने किया है और कई बार तो भगवान शिव जी के क्रोध में यह संपूर्ण संसार भी भस्म होने की कगार पर था। इसलिए भगवान शिव जी सदैव ही ध्यान में रहते हैं और उनके ध्यान को भंग करने का साहस इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी पूजा आराधना करने के लिए महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिससे शिव जी आप पर क्रोधित ना हो। महाशिवरात्रि भी शिव जी का खास महत्व है, तो यदि आप इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि आने से पहले अपने घर पर ये 3 चीजें अवश्य ही लेकर आए। शिव जी आपको मनवांछित फल अवश्य ही प्रदान करेंगे, क्योंकि स्वयं महादेव ने कहा है कि जो भी भक्त मेरी इन प्रिय वस्तुओं को महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर लाता है वह मेरी कृपा को प्राप्त करता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। उसके बाद जानेंगे महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए और फिर जानेंगे उन चीजों के बारे में जिन्हें हमें घर पर अवश्य ही लेकर आना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के पीछे पुराणों में कुछ कथाओं का वर्णन किया गया है। उनमें से एक प्रचलित कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है। देवताओं और दानवों ने एक दूसरे की सहायता से समुद्र का मंथन किया था। इस समुद्र के मंथन करते समय कई महत्वपूर्ण चीजों का उगम हुआ। उनमें से एक चीज थी हलाहल, यानी कि विष। हलाहल इस संपूर्ण सृष्टि का सबसे भयंकर विष था, जिसे नष्ट करने की क्षमता किसी भी देवी देवता के पास नहीं थी। देखते ही देखते यह संपूर्ण सृष्टि हलाहल विष के कारण नष्ट होने जा रही थी। तभी सभी देवी देवताओं ने महादेव से सहायता मांगी और महादेव ने इस समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए हलाहल नामक भयंकर विष का पान किया और उसे अपने कंठ में धारण किया। लेकिन विष के प्रभाव से शिव जी के शरीर में घाव उत्पन्न हो गया और उनका गला नीला पड़ गया। देवताओं के वैद्य ने शिव जी को संपूर्ण रात न सोने की हिदायत दी। सभी देवी देवता शिव जी के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने भी शिव जी के साथ जागरण करने का निश्चय किया और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रात भर मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और नृत्य आदि किए। तभी से इस पर्व को मनाया जाने लगा और इसे महाशिवरात्रि कहा गया है। इस दिन समस्त सृष्टि, इस सृष्टि के रक्षक देवादिदेव महादेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनका भक्ति भाव से पूजन करते हैं। और जो भी भक्त इस दिन रात्रि में जागरण करके शिव जी के मंत्रों का जाप करता है वह शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करता है। इसलिए आप भी महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण अवश्य करें। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दृष्टि से इस पर्व को बहुत खास माना गया है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करें और शिव जी की पूजा कैसे करें। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की आराधना के 3 प्रमुख अंग है: उपवास, पूजा और जागरण। इस दिन जल्दी जाकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर भोलेनाथ के समक्ष उपवास का संकल्प करें। व्रत में पूरा दिन निराहार रहते हुए या फिर फलाहार करते हुए व्रत का पालन करें। पूरे विधि विधान से दिन में और रात्रि में शिव जी की पूजा करते रहे और रात्रि में भजन कीर्तन, होम हवन करते हुए जागरण करें। शिव जी की पूजा में अन्य पूजा सामग्रियों के साथ शिव जी को अत्यंत प्रिय बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, रुद्रमाला और विशेष रूप से भांग चढ़ाई जाती है तथा गंगा जल में दूध, दही, शहद, घी और गोमूत्र मिलाकर उनका महाअभिषेक किया जाता है। ऐसा करते हुए
शिव चालीसा का पाठ करें या फिर ओम नमः शिवाय शिव जी के इस महाशक्तिशाली मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि इस मंत्र का आविष्कार महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था, इसलिए इस दिन मंत्र का जाप करने मात्र से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि 1 मार्च को मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि की अवधि 1 मार्च को प्रातः 3:16 से लेकर 2 मार्च के दिन सुबह 10 बजे तक रहेगी। इसलिए आप महाशिवरात्रि आने से पहले ही अपने घर पर ये चीजें अवश्य ही लेकर आए हैं। सबसे पहली चीज है पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग का वास्तुशास्त्र में और शिव पुराण में भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। महाशिवरात्रि आने से पहले आप पारद शिवलिंग लेकर आए और उसे अपने घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। आपको जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दूसरी बात, रुद्राक्ष से बना तोरण। महाशिवरात्रि आने से पहले ही अपने द्वार पर पंचमुखी रुद्राक्ष से बना एक तोरण अवश्य लगाए। इससे आपके घर में अधिकाधिक मात्रा में शिव शक्ति का प्रवेश होगा और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। तीसरी बात, बैठी हुई नंदी की मूर्ति। यदि आपके घर में शिवलिंग है लेकिन शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है तो महाशिवरात्रि आने से पहले आप अपने घर में एक नंदी की बैठी हुई छोटी सी मूर्ति अवश्य ही लेकर आए और उसे शिवलिंग के सामने स्थापित करें। नंदी को शिव जी का वाहन माना जाता है और नंदी जी भक्तों द्वारा कही गई मनोकामनाएं भगवान शिव जी तक पहुंचाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि से पहले नंदी की छोटी सी मूर्ति लाए और नंदी के कान में अपनी मनोकामना अवश्य कहे। शिव जी आपकी हर इच्छा को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, ये थी वह चीजें जो हमें महाशिवरात्रि आने से पहले घर पर अवश्य लेकर आनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शंकर, शिव जी का जो भी नाम आपको प्रिय हो वह अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।